वो पूरी प्रोसीडिंग में अगर ये जो निकला है इसका एक भी हिस्सा अगर कहीं आप दिखा दो तो मुझे बता देना। सरकार रेट ऑफ द 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 25, 26 के प्रतिवेदन पर यानी सरकार ने जो योजनाओं के अंदर जो खर्चा किया है, जो काम विकास के उन्होंने कराए हैं, योजनाओं में जो खर्चा किया है, उसका जो डिटेल है उसके ऊपर चर्चा कराना चाहते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना। आप बताइए कि जो हमारा बजट का आकार था वो हर वर्ष वसुंधरा जी का था, उससे हमारा बढ़ के हुआ, हमारे से इनका बढ़ के होगा, योजनाओं के ऊपर खर्चे भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे 5 साल के अंदर 112% हमने बजट का आकार बढ़ाया। इन्होंने तो केवल 2 साल में 28% ही बजट का आकार बढ़ाया, और 28% के हिसाब से कैलकुलेट करो तो 5 साल में इनका तो 56 या 58% ही बजट बढ़ेगा। सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोग 5 बनाम 2 पे कर रहे हैं, तो केवल और केवल खर्चे पे बात नहीं होगी। खर्चे पे बात तो ये प्रगति प्रतिवेदन तो हर डिपार्टमेंट के आते हैं, राजस्थान की विधानसभा में प्रस्तुत होते हैं, ये सदन उनको स्वीकार करता है, वो सबके पास में पड़े हैं, आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट भी पढ़ी हैं, दूसरे चीज भी प्रपत्र भी पढ़े। उनके ऊपर किस बात की बहस करने की आवश्यकता है? बहस इस बात की करने की आवश्यकता है कि इन्होंने पर्ची से बनने के बाद में 2 साल में क्या गुड गवर्नेंस दिया, क्या अच्छे कानून बनाए, क्या जनता को राहत मिली, क्या जनता ने सुकून महसूस किया, क्या नौकरियां हुई, क्या किस तरीके का काम हुआ, और हमने 5 साल में कितने विधेयक यहाँ पर बनाए, जन कल्याणकारी कौन सी योजनाएं हमने लाई, कितने लोगों को हमने उसमें लाभान्वित किया, कैसा सुकून महसूस किया, कैसे महंगाई जो है वो हमने कम करने का काम किया, कैसे बेरोजगारी जो कम करने का काम किया। तो ये ओवरऑल है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जब बहस के लिए चुनौती दी तो नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री जी या तो बहस करें। मेरे से एज ए प्रदेश अध्यक्ष अगर उन्होंने कहा है तो मैं करने को लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री तो सदन में ही नहीं है, किस बात की बहस करोगे? अगर यही कागज पढ़ने हैं तो ये तो हमारे पास में है पढ़ने के लिए। तो आज मैं कहना चाहता हूं, इनके पास करने धरने के लिए कुछ नहीं है, ये अनुकंपा से बने हुए हैं। इनका पूरा मंत्रिमंडल जो है वो पूरे तरीके से फेल है। कोई मंत्री अगर ढंग से जवाब देता हो तो आप बता दीजिए, कोई बात करता हो तो बता दीजिए। जो हम लेकर के आए, कितने बिल लेकर के आए, उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ, लोगों को कैसे उनका फायदा पहुंचा, ये सारी बातें यहां पर करने की आवश्यकता है। ये भ्रष्टाचार की बातें करते थे तो इनके समय में 2 साल में कितने भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड टूटे हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस किताब से क्या बात करें? किताबें आपके पास भी हैं, ऑनलाइन पढ़ी है, प्रगति प्रतिवेदन हर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ा है, तो उसके ऊपर बहस करने की कहाँ आवश्यकता है? आवश्यकता ये है कि लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या थी, हमारा न्याय मॉडल था और इनका जो मॉडल है वो पर्ची मॉडल है। ये बात वहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो अगर ये करेंगे तो मुख्यमंत्री को स्वयं को आना चाहिए। और मैं एक चुनौती और देता हूं, हम दोनों में से जो मर्जी है मुख्यमंत्री चयन कर ले, 1-1 घंटे दोनों बोलेंगे, नेता प्रतिपक्ष बोल लेगा या मैं बोल लूंगा, जो मुख्यमंत्री को शूट करेगा और मुख्यमंत्री बोल ले। कोई देख करके बात नहीं करेंगे, कोई पढ़ करके बात नहीं करेंगे। ये हेमंत मीणा जी एक शब्द अपना खुद का नाम भी देख के बोल रहे थे, मेरा नाम हेमंत मीणा है। तो क्या बात कर रहे हो, किससे बहस करवा रहे हो आप? तो मुख्यमंत्री जी तैयारी करके आ जाए, 2 दिन 5 दिन अभी तो चल रही है विधानसभा, और वो बिना देखे, जैसे समीक्षा बैठक में जो मुख्यमंत्री जी अपना भाषण ठोक ठोक के 2-2 घंटे अधिकारियों को बोर करते हैं, वैसे तो यहाँ हम लोग बोर होंगे नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि वो अपना विजन बताएं, वो अपने काम बताएं, वो अपने अधिनियम पास किए वो बताएं, अपनी फ्लैगशिप योजनाएं बताएं। हम हमारी फ्लैगशिप योजनाएं, हमारा विजन, हमने जो सुशासन दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो है 2 साल बनाम 5 साल। मैं तो कहता हूँ 2 बनाम 2 भी कर लेना ना, कौन मना कर रहा है? भाई साहब फंसे तो पड़े ही होगे। ऊपर से तो काका जी डांटी मारते हैं, क्या हुआ कोयला वाले का, क्या हुआ प्रोजेक्ट का, क्या हुआ, आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो, है ना? और आज यहाँ आकर के इस तरीके की बातें करना, और ये मुख्यमंत्री का अपमान है, इस सदन का अपमान है कि मुख्यमंत्री सदन का नेता होता है, हमारा सबका मुख्यमंत्री है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। अगर वो अपने श्रीमुख से अगर कोई बात कहता है और उस बात के ऊपर अगर सत्तापक्ष ही पलट जाता है, तब हमारी बात सार्थक सिद्ध होती है कि ये मुख्यमंत्री पर्ची से बने हुए हैं, इसलिए पर्ची से चलते, पर्ची के अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। वो कुछ भी किताब दे दे वो पढ़ देगा। वो तो संकल्प पत्र में हर पन्ने पे कह दिया इसका कार्रवाई की जाए और उसको संकल्प पूरा मान लिया।
कार्रवाई की जाए, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने के लिए जमीन चिन्हित की जाए, ये कागज निकाल दे, यूनिवर्सिटी बनाई हुई मान ली, तो उनका तो क्या है, वो तो संकल्प पत्र उनका पूरा मान लेते हैं। ऐसे नहीं होगा, उनके किताब से कौन चर्चा करेगा। हमने कहा था कि 2 साल में हमने जो 5 साल में सुशासन दिया, जो अच्छे काम किए उसके, और आपने 2 साल में किए, उसकी चर्चा कराओ। उन्होंने स्वीकार कर ली, हम लोग तैयार हैं, रात तक बैठेंगे, आगे भी अगर आज नहीं तो कल करा लो, कल नहीं तो परसों करा लो, जब मुख्यमंत्री जी को फुर्सत हो और वो थोड़ी तैयारी करके आए। पढ़ने नहीं देंगे अब की बार, न हम पढ़ेंगे न उनको पढ़ने देंगे। छापे मार रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा है वो, या तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या मुख्यमंत्री को ले लेना चाहिए। दोनों ही बेबस और लाचार हैं। मेरे समझ में नहीं आता, एक कैबिनेट का साथी अगर किसी मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, चाहे एसआई भर्ती की लिख रहा हो, चाहे कोई भ्रष्टाचार की बात लिख रहा हो, और मुख्यमंत्री हंस रहा है, तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है इस सरकार में। ऐसा मॉडल तो भाई साहब हमने तो 70 साल में भी लोग कहते हैं नहीं देखा, जो मॉडल अभी चल रहा है। 8 करोड़ की बजरी का किसने लगाया था आरोप? मुख्यमंत्री पे ही तो लगाया था, सरकार पे लगाया था कि रोजाना 8 करोड़ की बजरी चोरी होती है। कहां गया वो? तो मंत्री और मुख्यमंत्री क्या हालत बना रखी है इस प्रदेश की, यही तो हम चर्चा करते की बहस होनी थी। खुद सदन के नेता राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा सदन के अंदर ये कहा गया कि मैं जो है विपक्ष की चुनौती को स्वीकार करता हूं और 2 साल बनाम 5 साल की बहस की चुनौती देता हूं, और आप सब लोग यहां बहस करिए। और मैं ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आया हूं, टेबल करता हूं। आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के मुखिया जब ये बात बोल दें, और उनके बोलने का पूरा रिकॉर्ड है, सदन के अंदर बोला है, एक एक उनका वर्ड जो है सदन की कार्रवाई के अंदर अंकित है। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, जिसके अंदर मैं और सचेतक महोदय, हमारी पार्टी के सदस्य, निर्दलीय अन्य पार्टियों के सदस्य और संसदीय मंत्री, उनके सचेतक, सब लोग होते हैं। उस बैठक के अंदर ये तय किया गया, और तय करने के बाद आज उस पर चर्चा मुकर्रर कर दी गई। और चर्चा क्या करा रहे हैं कि हमारे इस प्रतिवेदन पर चर्चा करी जाए। क्यों की जाए भाई? आपके मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था ना 2 साल बनाम 5 साल की चर्चा कराएंगे। आप जो डॉक्यूमेंट्स रख रहे हो वो तो सिर्फ आपके 2 साल का है। उस आंकड़ों के जाल में हमें क्यों गुमराह करना चाहते हो? और मेरे को तो पहले ही लग रहा था कि क्या कारण है कि ये जो बहस की चुनौती ये बाहर स्वीकार नहीं कर रहे। बात तो ये हुई थी ना, अल्बर्ट हॉल के ऊपर आ जाइए, तारीख भी मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, वहां हम बहस करेंगे। लेकिन वहां चुनौती स्वीकार नहीं की। इन्होंने चुनौती वहां स्वीकार की कि घर भी इनका, सेना भी इनकी ज्यादा, सब कुछ इनका, मैदान भी इनका, बहुमत इनका, कि यहां पे हम इनको हरा लेंगे। हमने यहां का जो चैलेंज था वो स्वीकार किया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जिस प्रकार से भाग रही है, ये आप समझ सकते हैं कि हकीकत क्या है। ये 2 साल जो कुशासन राजस्थान के अंदर रहा है, ऐसा कुशासन पूर्व में भी बीजेपी की सरकार रही, जब भी नहीं रहा होगा जैसा शासन आज है। अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहावत इस सदन के अंदर और इस राजस्थान के अंदर इन लोगों ने चरितार्थ कर रखी है। आज जनता को न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है। ये आंकड़ों के खेल में फंसाकर यहां पब्लिक को गुमराह करना चाहते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा, हमें चुनौती स्वीकार है, हम कोई यहां से जाने वाले नहीं हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें हमें चैलेंज करके कही है, उन्हीं बातों पे चर्चा कराए तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सदन को गुमराह करके, प्रदेश की जनता को गुमराह करके जिस प्रकार से राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, अब वो समय निकल गया कि इनकी राजनीतिक रोटियां ये सेक सके। ये बात कहना चाहूंगा। क्या इस पर चर्चा नहीं हो रही है? अभी कहां, वही तो आपको पता ही नहीं है। पूरा जो सत्ता पक्ष है वो भाग चुका है चर्चा से।
अब वो चर्चा चाहते हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे वो चर्चा उस पे नहीं चाहते जो मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर बोला था। आप अपनी जीत पे तौर पे देख रहे हैं, डिफरेंस क्या है? चर्चा जो है आप चाह रहे हैं डिफरेंस सिर्फ 2 साल 5 साल, और ये डिफरेंस ये है कि वो चाहते हैं कि उन्होंने जो किताब रखी है उस किताब पे चर्चा हो, उस किताब के आंकड़ों पे चर्चा हो। और हमने जो चैलेंज किया है वो चैलेंज हमने किया था कि आपका जो काम है 2 साल का, और हमारा जो, हम तो 2 की कह रहे थे लेकिन खुद चला के कहा कि 5 साल की चर्चा कर लो, तो हमारे 5 साल और 2 साल की चर्चा कर लो, फैसला राजस्थान की जनता करेगी। अब उस पर कराना ही नहीं चाहते। बीएससी में किताब में कौन से आंकड़े हैं? वो आंकड़ों का खेल है, उसमें 2 साल के भी लिख रखे हैं, 5 के भी लिख रखे हैं। इनके लिखने से क्या होगा? जो चर्चा जो तय हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज किया है, उन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, न कि इस किताब के आंकड़ों पे। बीएससी में क्या तय हुआ था? संसदीय कार्य मंत्री बीएससी के लिए क्यों कह रहे हैं? बीएससी में 2 साल बनाम 5 साल तय हुआ था, 2 साल बनाम 5 साल तय हुआ था। जो नियमों की पालना नहीं करती है उन माननीय सदस्यों को व्यवहार पूरी राजस्थान की 8 करोड़ की जनता देख रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की विधानसभा प्रक्रिया नियम के नियम 212 व 213 के अनुसार हमारी जो सलाहकार समिति है, उस सलाहकार समिति ने अपनी बैठक जो 16 फरवरी को हुई थी, उस बैठक में 19वां प्रतिवेदन बनाया। उस 19वां प्रतिवेदन में ये एजेंडा नंबर जो 2 था, वो सरकार एट द रेट ऑफ 2 वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष 2024, 2025, 2026 प्रतिवेदन पर चर्चा का बनाया। ये 19वां प्रतिवेदन राजस्थान की विधानसभा के पटल पर रखा गया और हमारे माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने 19वां प्रतिवेदन पढ़ा और आपने सदन की सहमति मांगी। सदन के पक्ष, प्रतिपक्ष और सभी माननीय सदस्यों ने सर्वसम्मति से 19वां प्रतिवेदन स्वीकार किया। 19वां प्रतिवेदन 16 फरवरी को ही स्वीकार हो गया था। उसके बाद कल रात को ये सर्कुलेट हो गया, कार्यसूची कल रात को हो गई, यही सर्कुलेट हो गई थी। और ये जो प्रतिवेदन है वो प्रतिवेदन भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतने दिन पहले पेश कर दिया था। आज सिर्फ चर्चा में भाग नहीं लेना, चर्चा से भागना, सरकार की उपलब्धियों को सुनने की क्षमता नहीं, इसीलिए गैर जिम्मेदारान करती है कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। हमारा दल उनकी पूर्ण रूप से भूरी निंदा करता है कि वो नियमों की अवहेलना कर रहा है। विधानसभा द्वारा पारित प्रतिवेदन की अवहेलना करता है, जिन पर इन्होंने खुद ने सहमति दी और आज नट रहे हैं, और ऐसे नटने वालों का कोई खाता नहीं है। मेरा निवेदन है कि आज की कार्यसूची पूर्ण की जाए। माननीय सदस्यों, जब माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बहस का भाग ले रहे थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं इसको पदन पर पटल पे रखता हूं। डोटासरा जी ने कहा कि हम भी रखेंगे, लेकिन उसको मुझे आज तक नहीं मिला जिसको मैं रखवा पाता। नहीं, ये प्रोसीडिंग्स है। उसके बाद बीएससी की मीटिंग हुई। बीएससी की मीटिंग में सर्वसम्मति से सदन के इन्होंने रखा और उसे पारित हो गया। पारित होने के बाद फिर उसके बाद 16 तारीख को सबको सर्कुलेट भी हो गया, तो भी मुझे विपक्ष के द्वारा कोई संशोधन नहीं मिला। कोई संशोधन मिलता तो मैं उस पर निश्चित रूप से आप सदन के सामने रखता। इसलिए अब मूल भाव जो आपका है वो मूल भाव इनका है कि 5 वर्ष और 2 वर्ष पे चर्चा हो। मैं अभी भी कह रहा हूं 2 वर्ष पे चर्चा के दौरान आप अपने 5 वर्ष की उपलब्धियों की पूरी चर्चा आप कर सकते हो और आप आराम से करो ताकि सदन के पटल पर दोनों आए। बाकी केवल इसीलिए नहीं करनी है, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि कार्य सलाहकार समिति और मुख्यमंत्री जी के समय का प्रोसीडिंग्स जो सबको सर्कुलेट हुई है, जो रिकॉर्ड में है, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अतः मेरा आपसे पुनः अपील है कि आप इस पे, और इसको भी मैंने पढ़ा, उसमें भी 5 वर्ष की बातें हैं। उसमें 5 वर्ष, आप सुनिए, सीटों पे जाओ तब कर। नो, पहले सीटों पे जाओगे, नो तो नहीं जाओगे तो फिर नहीं होगी। फिर ऐसे थोड़ी यहाँ से सीटों में बीच में बोलने की अनुमति नहीं होती। जब आप ये करते रहो और अनुमति, तो इसलिए मेरा आप सबसे
आग्रह है कि 2 साल 5 साल ये भी चर्चा चाहते हैं, आप भी चाहते हो, इसीलिए आप उस पर चर्चा करें, अपने भाषण में पूरा 5 वर्ष अपने गुणगान करें, उसे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। केवल एक वाक्य पे है जो आपने पारित किया, उससे मैं संशोधन नहीं कर सकता, न ये सदन कर सकता है। इसलिए आपसे एक बार अपील है कि आप अपनी सीटों पे जाएं, बहस में भाग लें। अध्यक्ष महोदय, श्री अतुल बंसाली। अध्यक्ष महोदय, जो कार्यवाही में जो दर्ज है वो इनको स्वीकार नहीं, जो बीएससी में तय हुआ वो इनको स्वीकार नहीं, जो आपके सचिवालय ने प्रस्ताव तैयार किया वो इनको स्वीकार नहीं, आपने जो व्यवस्था दी वो भी इनको स्वीकार नहीं। इस सब का कारण एकमात्र ये है कि इस पुस्तक में जो आंकड़े दिए गए हैं उनका कोई जवाब इनके पास नहीं है, और बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैदान छोड़ के भागना चाह रहे हैं। मेरा निवेदन है, हम इस बहस पे भाग लेने को तैयार है, हम ये किस हल्ला गुल्ला के बीच में भी हम अपनी बात रखेंगे और जनता को, राजस्थान की जनता को बताएंगे कि हमने 2 साल में क्या किया, और इनकी पोल खोलेंगे 5 साल में इन्होंने क्या किया। सदन की कार्रवाई भारत माता की जय। विपक्ष नेता, माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष नेता, एक विचित्र संयोग है जब सीटों पे जाओगे कि मैं आज जो 2 साल वो सीटों पे वर्सेज 5 साल की जो तो आप बैठो तो सही, रिपोर्ट इस सदन में पेश करना चाहता था, आप बैठो, मैं आपका उसका अनुमति दूंगा। मेन जो अरे पहले सीटों पे जाओगे तो बुलाओ। अन्य अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से कांग्रेस के सदस्य बर्ताव करे वो ठीक नहीं है। मैं विपक्ष के माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले अपनी सीटों पे जाओ, पहले अपनी सीटों पे जाओ, नीचे 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 नीचे। जब इनको परमात्मा ने 5 साल दिए, नीचे, आप नीचे बात करो, नीचे। इस राजस्थान की जनता की सेवा करने के लिए इसी तरह अपने अब वहाँ से बात करो, कुकर्मों से, आप नीचे पधारो, आपसी लड़ाई से अरे वही जनता को त्रस्त किया, सीट से बात करो, और आप अपनी सीट से बात करो, अपने पुरुषार्थ को जाया किया। पहले बैठो सही। आज इस सदन के सामने मैं इसको रोक दूंगा, आप सीटों पे जाओ, मैं इनको मैं उसकी पूरी, आप सीटों पे जाओ, मैं इनको रोक दूंगा, व्याख्या तो नहीं दूंगा, आपकी बात सुनूंगा। सीटों पे जाओ तो मैं इनको रोक पर दूंगा, आपको मैं रोक दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुरुषार्थ को करे सदा नर, करम करम तू क्यों गावे, ऐसी वस्तु नहीं दुनिया में पुरुषार्थ से नहीं पावे। अब आप परमेश्वर ने जगत बगीचा तुमरे काज लगाया है, जाओ तो मैं बुलवाऊं, पुरुषार्थ वाले पुरुषों ने तोड़ तोड़ फल खाया है। दूंगा। हीन आलसी बैठे देखें, ये हीन आलसी अभी भी बैठे देख रहे हैं, हीन आलसी बैठे देखें, व्यर्थ मन ललचाया है, जो 5 साल का जवाब नहीं दे सकते और 2 साल की बात सुन नहीं सकते, जो 5 साल का जवाब दे नहीं सकते, 2 साल की बात सुन नहीं सकते। आप बैठ जाओ 1 मिनट, आप 1 मिनट बैठ जाओ, आप सीटों पे जाओ, मैं जरूर सुनूंगा, सीटों पे जाओ, जरूर सुनूंगा, सीटों पे जाइए, मैं विपक्ष नेता की पहले सुनूंगा। नहीं पहले नहीं, पहले सीटों पे जाओ, व्यवस्था बनाओगे तो सुनूंगा, अरे व्यवस्था बनाओ तो सुनूंगा ना, आपको तैयार हो, व्यवस्था तो बनाओ। सदन की बैठक 5:45 तक स्थगित की जाती है।